नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर के पूजा स्थान के बारे में। आपके घर का पूजा स्थान कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और पूजा स्थान में किन बातों का ध्यान रखा जाए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 4 सितंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात में 11:44 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं आपके घर के पूजा स्थान के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी घर में पूजा स्थान रखने की ज़रूरत क्या है। हम अपने घर में पूजा स्थान क्यों बनाएं, क्या आवश्यकता है। देखिए, घर में 2 तरह की ऊर्जा पाई जाती है सबके घरों में, एक शुभ ऊर्जा और एक अशुभ ऊर्जा। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, घर में चारों तरफ शुभता फैली रहे, इसके लिए पूजा स्थान का होना आवश्यक है। घर में पूजा स्थान अगर फिक्स हो, एक ही जगह पर नियमित रूप से पूजा हो, तो तमाम तरह की समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। खास तौर से घर में पूजा स्थान रहने से स्वास्थ्य की समस्याओं का और मन की समस्याओं का निवारण जल्दी होता है। घर में पूजा स्थान रहने से आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। मंदिर या पूजा स्थान आपने अपने घर में बनाया, उसका लाभ तभी होगा जब इसकी स्थापना में नियमों का पालन किया जाए, सही तरीके से मंदिर की स्थापना करें, घर में पूजा स्थान बनाएं, देवी देवताओं की स्थापना पर ध्यान दें और मंदिर या पूजा स्थान को जागृत रखें। आपने अपने घर में पूजा स्थान बना दिया, अगर वो एक्टिव नहीं है, अगर वो जागृत नहीं है, तो पूजा स्थान का लाभ आपको नहीं मिलेगा। घर के पूजा स्थान की विशेष बातें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थितियां अच्छी रहेंगी। संतान का सहयोग और प्रेम मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। जल्दबाजी में निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऑफिस में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब आपको बताते हैं कि पूजा स्थान का रंग कैसा होना चाहिए और पूजा स्थान अपने घर में कहां बनाना चाहिए। देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में यानी पूरब उत्तर के कोने में होना चाहिए। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्व दिशा का प्रयोग करें। ऐसी व्यवस्था करें कि पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व की तरफ हो। अगर फ्लैट में है तो देखिए, फ्लैट में दिशा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसलिए फ्लैट में जहां आपको सुविधा लगे वहां पर आप पूजा स्थान बनाएं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पूजा वाली जगह पर सूर्य का प्रकाश आता रहे। पूजा का स्थान फिक्स होना चाहिए। बार बार पूजा का स्थान मत बदलिए। पूजा स्थान का रंग हल्का पीला या सफेद रखना चाहिए। गाढ़े रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। जो लोग पूजा स्थान पर तिकोना या गुंबद वाला मंदिर रखते हैं उसका कोई फायदा नहीं होता। गुंबद और त्रिकोण का तिकोनेपन का एक अलग लाभ होता है, लेकिन पूजा स्थान पर उसका लाभ नहीं होता। उसकी जगह पर आप केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बना दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो पूजा स्थान का रंग और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्लैट वाले परेशान ना हो। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि पूजा स्थान वेंटिलेटेड जगह पर
सूर्य के प्रकाश वाली जगह पर हो और अगर पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व की तरफ रहे तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। पूजा स्थान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, आज मन अच्छा बना रहेगा, परिवार के तनाव कम होते जाएंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काफी व्यस्तता रहेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अनिल तिवारी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1984। जन्म का समय शाम के 6:30 और जन्म का स्थान है प्रतापगढ़। अनिल जी कह रहे हैं कि मैंने नौकरी छोड़ करके अभी अभी व्यापार अपना शुरू किया है। आगे मेरे व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी और मेरा करियर कैसा रहेगा। अनिल जी, आपकी कुंडली मुख्यतः व्यापार वाली ही है, तो अगर आप व्यापार में तरक्की कर रहे हैं या व्यापार में आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छा है आपके लिए। आप व्यापार में आगे चलिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सिर्फ आप एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि बिना वजह कर्ज लेने से बचिएगा। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए, अन्यथा कर्जे में आप फंस सकते हैं। आने वाला समय आपके व्यापार और आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। एक मोती बनवा करके पहन लीजिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपका समय बेहतर रहेगा।
अब आपने अपने घर में पूजा का स्थान बनाया तो वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति रखेंगे, चित्र रखेंगे, तो देवी देवताओं की स्थापना कैसे की जाएगी? देखिए, मंदिर की आकृति रखने के बजाय पूजा का स्थान बना दीजिए। इस स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए कि आपने बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे चित्र रखे हैं, सबकी पूजा हो नहीं पाएगी और पूजा स्थान पर कंजेशन होगा, बाद में धूल जमेगी, आप सबको समुचित आदर नहीं दे पाएंगे। जिस देवी या देवता की आप मुख्य रूप से उपासना करते हैं, उनके चित्र या मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर पूजा स्थान में बीचों बीच करिएगा। बाकियों को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो ये 12 अंगुल यानी 6 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। चित्र अगर आप लगाते हैं तो चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है। पूजा स्थान पर शंख जरूर रखें, गोमती चक्र रखें और एक छोटे से लोटे में पानी भरकर हमेशा रखें। इस पानी को बदलते रहें। अगर आप इस तरीके से देवी देवताओं की मूर्तियों को या चित्र को स्थापित करेंगे तो वो आपके लिए उत्तम होगा। पूजा स्थान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, मानसिक तनाव में कमी आएगी। कारोबार में सफलता मिलेगी। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। धनु राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में सुधार होगा। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि पूजा स्थान को या घर में जो मंदिर बनाया है उसे जागृत कैसे करेंगे, उसे एक्टिव कैसे बनाएंगे। देखिए, दोनों समय एक ही समय पर पूजा उपासना का नियम बनाइए। सुबह भी और शाम को भी
एक टाइम मोटे तौर से फिक्स कर लीजिए कि मैं सुबह 6 बजे पूजा करूंगा और शाम को 7 बजे करूंगा। ये टाइम मिलाकर चलिए। शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाइए और दीपक पूजा स्थान के मध्य में रखिए। पूजा शुरू करने के पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लें, भजन कर लें या उच्चारण सहित मंत्र का जप कर लें। पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैल जाएगी। मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखें। रोज सुबह उठें, सबसे पहले मंदिर की सफाई करें, फिर स्नान करें और फिर पूजा करें। तो मंदिर की सफाई रोज करें और वहां पर एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें। आप कोई भी पूजा करते हो, अगर गुरु नहीं है आपके, अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है, तो अपनी पूजा में कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा, ताकि आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो सके। और पूजा के बाद जो जल आपने अर्पित किया था, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूजा स्थान एक्टिव होता है तब जब आप पूजा स्थान की रोज सफाई करते हैं, पूजा स्थान पर बैठकर रोज पूजा करते हैं और पूजा स्थान पर बैठकर रोज प्रार्थना करते हैं, तो आपका पूजा स्थान एक्टिव हो जाता है। और जब आपका पूजा स्थान एक्टिव हो जाता है, तब आप कितनी भी मुश्किल में हो, कितने भी कष्ट में हो, उस पूजा स्थान में जाकर प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। दूसरों का बोझ अपने सर पर न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, पुरानी समस्याएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
मंदिरों में या गुरुद्वारों में विशेष रूप से आप देखेंगे कि बीचों बीच में एक गुंबद बना होता है छत पर। ऐसा क्यों? गुंबद की आवश्यकता क्या है? देखिए, गुंबद जो होता है वो काफी ऊंचा होता है। उसका एक सिरा आकाश की तरफ होता है और दूसरा सिरा मंदिर से जुड़ा होता है। जब आप मंदिर के अंदर जा करके उस गुंबद के नीचे बैठते हैं तो आप जो भी मंत्र पढ़ते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, उसकी तरंगें ऊपर तक जाती हैं और वो कई गुना मात्रा में वापस होकर लौटती हैं, आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए मंदिरों में गुंबद बनाए जाते हैं ताकि आप मंदिर के अंदर जाकर उस गुंबद के नीचे बैठें और प्रार्थना करें, मंत्र जप करें, ध्यान करें, ताकि कई गुना मात्रा में शुभता वापस लौटकर आपके पास आ सके। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन के खर्चों पर नियंत्रण रखें। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, करियर में लापरवाही ना करें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 8, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 9, स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। इससे संतान और शिक्षा के मामले में आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न मीनाक्षी ने हमें लिखा है और मीनाक्षी हमें मेल लिखती हैं भोपाल से। इनकी जन्म की तारीख है 10 जुलाई 1999। जन्म का समय शाम के 7:05 और जन्म का स्थान है भोपाल। मीनाक्षी कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करना चाहती हूँ। क्या मुझे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की संभावना बन सकती है? मीनाक्षी, आपने अभी ग्रेजुएशन किया है, आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, नेट क्वालिफाई करिए और उसके बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने का प्रयास करिए। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी चाहती हैं, थोड़ी मेहनत बढ़ाइए, आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी। आपकी मेहनत बढ़े और आप सफल हों,
इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी परीक्षा के लिए जाना है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से निकलिए, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला रुमाल रख करके जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन शुभ होगा मकर राशि के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, मन की चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। मिथुन राशि वालों को बेवजह के तनाव, बेवजह की चिंता परेशान कर सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज भगवान शिव को पीला फूल अर्पित करिएगा, आपकी कामनाएं पूरी होंगी। और आज तामसिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।